हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर सर्कल के वो सारे क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए। यानी कि 2019 से लेकर 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन है ना, इस चैप्टर से लेके वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे, सॉल्व करोगे मेरे साथ, तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि भैया कैसे बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछने वाला है आपसे। समझ में आ रही ना ये बात? आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। और हाँ, आप हमें कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए, किसकी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, PYQ चाहिए, ये भी कमेंट करके बताया करो। तो चलो सॉल्व करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, तो अब आ जाते हैं सर्कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये 2024 में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो बहुत ही ध्यान से करना। एक प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यहाँ पर हमसे कह रहा है कि भाई साहब, आपके पास जो एक सर्कल है उस सर्कल के अंदर बन रहा है कॉर्ड। यहाँ पर हमने एक कॉर्ड बना दिया है AB नाम का। ये जो हमारा कॉर्ड है, इस कॉर्ड के एंड पॉइंट से एक टेंजेंट जा रही है, दूसरी टेंजेंट हमारी ये जा रही है, और कॉर्ड और जो टेंजेंट जहां पर मिल रही वहां पर बन रहा है एक एंगल। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करके दिखाना है। समझ में आ गई ये बात? कितना सिंपल इजी है। अब देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड में लाइन टच कर देंगे, OA बन गया। ऐसे ही OB बन जाएगा। अच्छा, OA OB है क्या हमारी? ये तो रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। अब रेडियस है, इसका मतलब OA बराबर है OB के। क्लियर ये बात है? अगर हम लोग बात करें OAB के, ये हमारी क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि ये एंगल बराबर हो जाएगा ये एंगल, और जैसे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हुआ, ये भी इक्वल हो जाएगा। कैसे? अभी देखते जाओ। बस हमें क्या प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं, जो भी कंस्ट्रक्ट किया वो लिख लेते हैं और सीधे प्रूफ में आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, हमें हमें यहाँ पर प्रूफ करना है एंगल PAB, ये बराबर है एंगल PBA के। गॉट इट? हमने अभी क्या कंस्ट्रक्ट किया है? हमने लाइन ही तो ज्वाइन किया है और तो कुछ किया नहीं। तो हमने कर दिया यहाँ पर ज्वाइंट AO एंड OB। इतनी बात क्लियर हो गई। अब प्रूफ में आ जाओ, प्रूफ। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, हमने बोल दिया इन ट्रायंगल। यहाँ पर हो गया हमारे पास AOB, AOB। हमने कहा इसमें जो हमारे पास OA है ना, ये बराबर है OB के। क्यों इक्वल है? हमें रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी रेडियाई है। ठीक है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सर्कल। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गया? कहीं कोई डाउट है तुरंत कमेंट करो। चलो, अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये दोनों ही हमारी साइड आपस में इक्वल है, इसका मतलब एंगल भी आपस में इक्वल है। तो एंगल OBA, ये एंगल इक्वल्स टू एंगल OAB, ये एंगल, ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे एंगल, एंगल अपोजिट साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, इक्वल, ये हो गया हमारे पास साइड। ये बात आपको समझ में आ गई? चलो, अब देखो यहाँ पर इसका काम खत्म हो गया। अब ध्यान से सुनो एक बात, जब कभी भी हमारी टेंजेंट और हमारी रेडियस आपस में टच करती है ना, तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बन जाता। देखो, ये हमारी रेडियस है, ये टेंजेंट है, टच कर रही है, तो ये पूरा एंगल क्या है, 90 डिग्री का। अगर इसकी बात करें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का है। तो हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एंगल हमारे पास है, यहाँ हमने बोल दिया है OAP, ये एंगल बराबर है किस एंगल के, OBP के। इतनी बात क्लियर? अब ये दोनों ही हमारे क्या है, 90 डिग्री के। हमें पता है, क्योंकि भैया टेंजेंट और रेडियस हमारी टच करेगी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर जहां होगा वही 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये जो हमारा एंगल है, ये वाला OBP, ये कैसे बन रहा है, ये एंगल प्लस ये एंगल। वैसे ही ये वाला पूरा एंगल कैसे बन रहा है, ये एंगल प्लस ये एंगल। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास एंगल, एंगल है OAB। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस एंगल PAB। इतनी बात क्लियर है? इक्वल्स टू यहाँ लिख देंगे एंगल OBA, यहाँ कर दिया प्लस
एंगल हो गया हमारे पास PBA। कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी? चलो अब फिर इधर आगे आ जाओ। यहाँ पर देखो ध्यान से, OAB PAB है। यहाँ पर देखो PAB है, OAB है, हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ लिखा है एंगल OAB, ठीक है, और एंगल OAB किसके इक्वल था? OBA के, यानी कि इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो लिख दो एंगल OBA, ठीक है, प्लस एंगल हम यहाँ लिखेंगे PAB इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एंगल OBA, ये कर दिया, प्लस यहाँ पर हो गया एंगल PBA। अब देखो ये इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ कर दिया हमने एंगल P, ये हो गया AB, ये बराबर हो जाएगा एंगल PBA के। क्या हमें यही प्रूफ करके दिखाना था? हाँ, यही हमें प्रूफ करना था, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आ गया। कहीं भी कोई भी डाउट है ना, तो आप कमेंट कर सकते हो भाई, प्रैक्टिस करो, नंबर फ्री के मिलेंगे, बहुत इजी है ये चैप्टर। क्वेश्चन 2, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल बन रहा है, और वो जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस प्रूफ करके दिखाना है। कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पर हमने बना दिया है पहले ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम के अंदर हमारा सर्कल बन रहा है, जो कि सर्कल इस पैरेललोग्राम को PQRS पॉइंट में टच कर रहा है, ठीक है। जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा सर्कमस्क्राइब, तो समझ जाना कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड टच जरूर करेगी, तो इस तरह से आपको फिगर बनाना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये हमारा पैरेललोग्राम है ABCD, इसे रोम्बस प्रूफ करो। रोम्बस की खास बात क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, कि उसके जो सारी साइडें होती है ना, वो आपस में इक्वल होती है ना, यानी कि अगर हमें इसे रोम्बस प्रूफ करना है, तो इसकी सारी साइडें आपस में इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। अब बात आती है कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत आसान है वो भी, बट उससे पहले देखो यहाँ पर ये हमें गिवन क्या है, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की हमें अपोजिट साइड इक्वल पता है, यानी कि हमें ये पता है कि इसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो AB हमारी साइड है ये बराबर है DC के, और हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास जो AD साइड है ये इक्वल है BC के। कोई डाउट तो है नहीं, ये इसके इक्वल है, ये वाले इसके इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो कि ये A हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ये जा रही है, दूसरी ये टेंजेंट जा रही है। तो थ्योरम 10.2 को याद करो। थ्योरम 10.2 कहती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी जो टेंजेंट बनती है उसका जो लेंथ होगा ना, वो आपस में इक्वल होगा। एक्सटर्नल पॉइंट ये, इससे एक टेंजेंट बनी, ये दूसरी टेंजेंट बनी, तो इनकी जो लेंथ होगी आपस में इक्वल होगी। उसी तरीके से ये एक्सटर्नल पॉइंट, इनकी जो लेंथ होगी आपस में इक्वल है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ बन रही इक्वल है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ बन रही है आपस में इक्वल है। ये चारों में यही हम लोग कर देंगे। तो इसको लिखेंगे किस तरीके से, वो देखो यहाँ पे लिखेंगे जो AP साइड है, सॉरी जो टेंजेंट है, ये बराबर होगी AS के। और इसी तरीके से हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास जो BP है ये बराबर है किसके, BQ के। और इसी तरीके से हम लोग फिर से बोलेंगे जो CR है ये इक्वल है किसके, CQ के। और ऐसे ही हम बोलेंगे DR ये बराबर है हमारा DS के। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब क्या हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग इसका रीजन भी देंगे, बिना रीजन दिए कुछ भी काम नहीं करते हैं। तो रीजन में क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from external point are equal, आर ये हो गया इक्वल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गया, सिंपल है, इजी है। चलो अब ये आपस में सारे इक्वल हो गए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये 2 से लेकर 5 तक की इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एडिंग इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस यहाँ कर दिया हमने फिफ्थ। इतनी बात क्लियर, कहीं कोई डाउट है? चलो तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे AP प्लस हो गया हमारे पास BP प्लस हो गया CR प्लस हो गया हमारे पास DR इक्वल्स टू AS प्लस हो गया BQ प्लस हो गया CQ प्लस हो गया हमारे पास DS। कोई डाउट है? अब AP प्लस BP करो, AP ये है, BP ये है, ऐड करोगे तो AB बन जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा AB। और इसी तरीके से CR और DR करो,
सी आर, सी आर कहाँ है हमारा, यहाँ है सी आर, और डी आर हो गया हमारे पास डी सी, इक्वल्स टू ए एस और डी एस करो, ए एस डी एस हो जाएगा ए डी, गॉट इट। और इसी तरीके से बी क्यू और सी क्यू कर दो, बी क्यू सी क्यू बन जाएगा बी सी। ये भी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर ध्यान दोगे आप, तो यहाँ पर ए बी बराबर है डी सी के, है इक्वल, यहाँ पर ए डी बराबर है डी सी के, यानी कि जहाँ पर डी सी है वहां पर हम ए डी भी लिख सकते हैं, जहाँ पर ए डी वहां पर बी सी भी लिख सकते हैं, और जहाँ पर डी सी है वहां पर ए बी लिख सकते हैं, और जहाँ पर ए बी वहां पर डी सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि हम लोग क्या करेंगे, ये ए बी है, ए बी लिखा रहने दिया, डीसी है, डीसी की जगह पे हम लोग ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में हमने देखा है कि ये आपस में इक्वल है। और यहाँ पर हमारे पास ए डी है, ए डी लिखा रहने दिया, बीसी भी हमारा बराबर है ए डी के, तो ये ए डी हो गया, तो 2 ए बी हो गया, और इक्वल हो जाएगा 2 हमारे पास ए डी, गॉट इट। ये कैंसिल हो गया, तो हमें ए बी इक्वल टू मिल जाएगा ए डी, मिल गया। हमने देखा दो साइड हमारी आपस में इक्वल हो गई, ए बी बराबर हो गई हमारे पास किसके, ए बी बराबर हो गई ए डी के, ए डी के। देखो पहले हमने देखा था कि ए बी बराबर है डी सी के, ए बी जो था बराबर था डी सी के, ठीक है समझना। और अभी हमने क्या देखा, ए बी बराबर है ए सी के, और हमने क्या देखा था, ए डी जो बराबर था वो बी सी, ए डी बराबर था बी सी के। तो यानी क्या हो रहा है, ये चारों साइडें अब आपस में इक्वल हो चुकी हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई साहब ए बी चलो यहाँ लिख देते, ए बी बराबर था हमारा डी सी के, ठीक है, एंड ए डी ये बराबर है हमारे पास बी सी के। यहाँ पर ए बी बराबर है ए डी के, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर आ चुका है हमारे पास ए डी के, इक्वल्स टू हो गया ए डी के, इक्वल्स टू हो गया सी डी, बस हैंस प्रूफ। सो जो हमारे पास है ए बी सी डी इज अ रोम्बस, बस यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3, इन फिगर 2 सर्कल टच एक्सटर्नली एट P, a common tangent touch them at A and B and another common tangent is at P which meets the common tangent AB at C. Prove that angle APB equals to 90 डिग्री। ये कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है भाई साहब, ये 2 बार आया, 2022 2019 में, एक कंपार्टमेंट में आया, एक नॉर्मल बोर्ड एग्जाम में आया, तो हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ये भी 2 बार आया था, ये भी 2 बार आया, अब ये 3 बार होने वाला है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 सर्कल, ये दोनों सर्कल कुछ इस तरीके से टच हो रहा है, जिस पॉइंट में टच हो रहा है उस पॉइंट का नाम है P। A common tangent touches them at A and B and another common tangent is at P। कह रहा भैया 2 टेंजेंट है, जिसमें से एक टेंजेंट A और B पॉइंट में टच कर रहे हैं, और जो दूसरा टेंजेंट है वो P पॉइंट में टच कर रहा है। ये सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये दोनों P पॉइंट में टच हो रहा है। ये हमारी ए बी टेंजेंट है, ठीक है, जो कि इसको भी टच कर रही है, इसको भी टच कर रही है, और एक दूसरी टेंजेंट है जो कि P पॉइंट को टच कर रही है, गॉट इट। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है इसको समझो। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है एंगल जो AOB बन रहा है ना, APB जो ये बन रहा है ना, ये 90 डिग्री है, ये प्रूव करके दिखा दो। ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत सिंपल हलवा क्वेश्चन है। इसको 90 कैसे प्रूव करेंगे, बहुत आराम से समझो। चलो इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, लेट करेंगे, लेट एंगल CAP, ये जो एंगल है इसको हमने लेट किया। हमने कहा ये जो एंगल है इसको अल्फा बोल दिया। अल्फा क्यों बोल रहे हैं अभी समझो, कुछ भी बोल सकते हो। CAP इसको हमने अल्फा बोल दिया, ठीक है। इस वाले एंगल को हम बीटा बोलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल CBP, ये हो गया हमारा बीटा। अब अल्फा बीटा बोला क्यों, इसको समझो। ये C हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी एक टेंजेंट ये बनी, इसी एक्सटर्नल पॉइंट से दूसरी टेंजेंट हमारी ये बनी, और जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी 2 टेंजेंट बनते हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होंगे। कहोगे ये कैसी बकवास बातें करो, बिल्कुल बकवास है। क्यों, क्योंकि आपने अभी ये ध्यान से नहीं देखा कि ये ACP ये एक ट्रायंगल है। यहाँ बना देते हैं ट्रायंगल ACP। अब देखो इस ट्रायंगल का AC साइड और CP साइड ये दोनों आपस में इक्वल है। जब भी ट्रायंगल की 2 साइड आपस में इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल है।
ये बात समझ में आ गई। तो हम लोग इसको भी अल्फा बोल सकते हैं और इसको भी अल्फा बोल सकते हैं। उसी तरीके से ये भी हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ये साइड हो गई, ये हो गई हमारी दूसरी टेंजेंट, ये एक टेंजेंट हो गई, ये दूसरी टेंजेंट हो गई। अब देखो ध्यान से, सी पी बी ये हमारा क्या, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल हैं तो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये बीटा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग सिंपल से लिखेंगे कि हमारे पास इन ट्रायंगल ए सी पी, इसमें हम लोग बोल देंगे कि भैया जो AC साइड है ये बराबर है CP के। इस वजह से जो हमारा एंगल है CAP ये बराबर है किस एंगल के, ये CPA एंगल के बराबर है। और इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल CBP, ये जो ट्रायंगल है इसमें आप देखोगे इसमें साइड CB ये बराबर है CP के। गॉट इट। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, कि जो एंगल है CPB ये बराबर हो जाएगा एंगल CBP के। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट करके हमें जरूर बता देना, ठीक है। चलो अब देखो, इसको भी हम लोग अल्फा बोल देते हैं, इसको हम लोग बीटा बोल देते हैं। कहीं कोई डाउट तो आ नहीं रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल को ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल APB, ये ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल में तीनों, देखो ट्रायंगल की तीन साइड एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लोग बोल देंगे जो हमारा एंगल है PAB ये, प्लस हमारा जो दूसरा एंगल है PBA ये, प्लस तीसरा एंगल है APB, इन तीनों का जो सम होता है 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास बीटा इक्वल टू 180 का हो गया। ये कैसे, देखो एक ये एंगल अल्फा, ये बीटा, और ये पूरा मिला दोगे तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, वही यहाँ पर लिख दिया। तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा, बीटा बीटा 2 बीटा, है ना, 180। 2 कॉमन हो गया तो अल्फा प्लस हो गया बीटा इक्वल टू 180, कैंसिल कर दो तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया 90। कोई दिक्कत, तो अल्फा प्लस बीटा हमें कितना मिल गया है, 90 मिल गया। अल्फा और बीटा ये कौन से एंगल थे, अल्फा प्लस बीटा ये एंगल था APB। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल APB ये हो गया 90, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सॉल्व करके दिखाना था, हमने कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। देखो ध्यान से, क्वेश्चन 4, इन फिगर PQ and LM are two parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting PQ at A and LM at B, prove that angle AOB equals to 90 डिग्री। एंगल देखो, जो क्वेश्चन 4 है ये क्या कह रहा है कि जो एंगल AOB दिखेगा ना आपको फिगर में, उसे 90 डिग्री प्रूव करना है। देखो ये फिगर है, ये AOB दिख रहा है, ये 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। अब इसे 90 कैसे प्रूव करेंगे, बहुत आसान है। ये NCERT RS दोनों में ही ये क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कराया है, जब सर्कल हम पढ़ा रहे थे तब वो कहा भी था, ये इंपॉर्टेंट है। देखो 2022 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर करना क्या होगा, हमें इसे 90 प्रूव करने के लिए हम लोग पहले इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, वैसे इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद ये खुद ही ऑटोमेटिक ये 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे, अभी हम आपको बताते हैं। चलो देखो, सबसे पहले आते हैं इसके सोल्यूशन पे। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, हमने कर दिया है O, यहाँ कर दिया AD, इस ट्रायंगल को ले लिया। अब इस ट्रायंगल को लेंगे AOC को, यहाँ पर हो जाएगा एंड, ये हो जाएगा ट्रायंगल AOC, ये दोनों ही ट्रायंगल ले लिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों में देखो क्या क्या इक्वल है। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा कि ये वाली जो साइड है ये कॉमन है, तो हम कह सकते हैं OA इक्वल टू हो जाएगा OA, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉमन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो तो ये आपको क्या दिख रही है, अगर इस वाली ट्रायंगल की बात करेंगे OD क्या दिख रहा है, रेडियस दिख रहा है, और इस वाली ट्रायंगल की बात करेंगे OC क्या दिखेगा, रेडियस दिखेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये OD इक्वल है OC के, तो OD इक्वल हो गया OC के, और ये दोनों ही हमारी क्या है, रेडियस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल है। अब देखो इसमें और क्या आपको दिख रहा है,
अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो इस ट्रायंगल्स में आपको ये साइड दिख रही है, इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये साइड दिख रही है। ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी कोई भी टेंजेंट बनती है तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा AD है वो बराबर है AC के। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया ये हमारा क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ लिख देते हैं टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये हमारा दो साइड से ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो लिखेंगे ट्रायंगल OAD। ठीक है, या फिर इसको ऐसा ना लेके लिखेंगे ट्रायंगल ODA। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OCA। इतनी बात क्लियर है। रीजन हो गया साइड साइड साइड। अब देखो जब कभी भी दो ट्रायंगल हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो लिखेंगे एंगल AOD, ये एंगल बराबर है किसके, COA के। रीजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई CPCT। बस इतना है। ठीक है, चलो अब जैसे हमने इन दोनों ट्रायंगल को लेके सॉल्व किया ना, वैसे इन दोनों ट्रायंगल को लेके सॉल्व करना मत, बस सिमिलरली लिख देना और वही लिख देना जो इसमें है। कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास, हम बोल देंगे जो ट्रायंगल है हमारे पास OBE, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OB यहाँ पर C के। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इसी तरीके से, इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट होंगे साइड 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 से, तो हम लोग बोल देंगे कि जो हमारा एंगल है EOB ये बराबर हो जाएगा किसके, एंगल के COB के। ठीक है, अब देखो EOB, देखो जरा ध्यान से देखना, EOB ये वाला एंगल बराबर है इसके, और इससे पहले इन दोनों किया था तो ये वाला एंगल बराबर है इसके। ये DE हमारी क्या स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में जो पूरा एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पर DOE इज अ स्ट्रेट लाइन बोल दो, या फिर बोल दो डायामीटर है ना, एक ही बात है। चलो यहाँ बोल देते स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनेंगे वो 180 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पर होगा एंगल DOA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOE इक्वल टू हो जाएगा 180। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पर ना EOB बराबर था COB के, और यहाँ पर AOD बराबर था COA के। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं DOA। ठीक है, DOA की जगह पे लिख देते हैं COA लिख दें, कोई दिक्कत है। प्लस देखो AOC लिखो या COA लिखो, एक ही बात है। यहाँ पर इसको हम चेंज करके लिख दे रहे हैं, C को पहले लिख दे रहे हैं, इसको बाद में लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं, बीच में O है ना, बस ये ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखो COB है, एंगल COB लिखा हमने। अब देखो BOE कहाँ है, BOE बोलो या EOB बोलो, एक बात है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये हो गया COB के, दोनों हो गए 180 हो गए। इन दोनों करोगे तो 2 एंगल COA प्लस ये हो गया 2 एंगल COB इक्वल टू हो गया 180। यहाँ पर आ जाओ 2, ये हो गया हमारे पास एंगल COA प्लस यहाँ पर हो गया COB, ये हो गया 180। अब इधर आ जाओगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल COA प्लस देखो ध्यान से एंगल COB इक्वल टू हो गया 90। ठीक है, तो देखो COA और COB कहाँ दिख रहा है, COA ये वाला एंगल, ओके, COB ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल को ऐड कर दोगे तो कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। इन दोनों को ऐड करो तो कौन सा एंगल बन रहा है, AOB बन रहा है। तो यहाँ पर एंगल AOB हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हमें यही प्रूफ करना था, यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर, है ना, इजी सिंपल। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे सर्कल से। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 की बात करें तो ये भी 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हर एक क्वेश्चन हमारा वही होने वाला है जो कि आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए, हो सकता है 2019 में आया हो या 2020 में आया हो, हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी आया जरूर है। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है, इन द गिवन फिगर 2 सर्कल टच इज अदर एट अ पॉइंट C, प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट C बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पॉइंट P एंड Q।
क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि भाई साहब आपके पास दो सर्कल हैं, दोनों ही सर्कल एक पॉइंट में टच हो रहा है और उस पॉइंट का नाम है सी। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन कह रहा है प्रूव करो द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट पी एंड क्यू। देखो एक कॉमन टेंजेंट है, पी पॉइंट से जा रहा है, क्यू पॉइंट तक जा रहा है। जो सी पॉइंट है ना, वहां से एक टेंजेंट बन रही है और इस टेंजेंट को एक पॉइंट में क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, और वो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। आप फिगर को देखोगे और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारे पास दो सर्कल हो गया, ठीक है। अब ये जो सर्कल है ना, ये इस पॉइंट में टच हो रहा है, तो जिस पॉइंट में टच हो रहा है उसका नाम सी रख दिया। ये हमारी कॉमन टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट में टच हो रही है, ये पी हो गया, इस पॉइंट में टच हो रही है, ये क्यू हो गया। अब देखो यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है और इसी को टच कर रही है, ये जो कॉमन टेंजेंट है इसको टच कर रही है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, ये प्रूफ करो कि ये जो सी जा रहा है, सी वाली टेंजेंट जा रही है हमारी, ये इसे इक्वली पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, या फिर बोलो बाइसेक्ट कर रही है। यानी कि हमें यहाँ पर प्रूफ करना है पी टी इक्वल्स टू टी क्यू, बस ये प्रूफ करना है। अब ये कैसे प्रूफ होगा, बहुत सिंपल है। देखो जरा ध्यान से, टी जो हमें दिख रहा है ये कौन सा पॉइंट है, ये टी। ये टी हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी एक टेंजेंट ये बन रही है और ये टेंजेंट बन रही है। तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। तो चलो सोल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि भैया जो टीपी है हमारे पास वो बराबर है किसके, टीसी से। कहोगे बराबर है बट क्यों है, रीजन दो। रीजन नहीं दोगे तो भैया नंबर कटेंगे, तो नंबर के लिए हमें रीजन देना पड़ेगा। रीजन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है, इसलिए हम जानते हैं कि हमारा जो टेंजेंट है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, हमें पता है भैया एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बनेगी तो उनकी जो लेंथ होगी वो आपस में इक्वल होगी, इसलिए टीपी इक्वल्स टू टीसी है। चलो इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। टीपी इक्वल्स टू टीसी। अब ऐसे ही अगर ध्यान से देखोगे तो टी क्यू भी तो हमारी एक टेंजेंट है और टीसी भी हमारी टेंजेंट है, ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही। इधर देखोगे तो ये दोनों टेंजेंट, इस वाले में देखोगे ये दोनों टेंजेंट, तो इधर भी तो लिख सकते हैं टी क्यू जो है हमारा ये बराबर है टीसी से। ठीक है, सेम यहाँ पर ये आएगा, ये ऊपर वाला, सेम यहाँ पर ये भी आ जाएगा। एक बार लिख दोगे तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको पहली इक्वेशन बोल देंगे और इसको दूसरी इक्वेशन बोल देंगे, तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ध्यान से देखो, टीपी बराबर है, ओके टीपी लिख दिया हमने, टीपी है ये टीसी है। देखो टीपी बराबर है टीसी के, ठीक है, और यहाँ पर टीसी बराबर है टीक्यू के। इसका मतलब क्या हो रहा है, टीपी इक्वल हो जाएगा टीक्यू के, तो यहाँ पर हो गया टीपी इक्वल हो गया टीक्यू। अब देखो यहाँ पर टीपी ये बराबर हो गया टीक्यू के, इसका मतलब यही तो है कि जो ये हमारी टेंजेंट है ये पीक्यू को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, या फिर बोलो कि ये इसे बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब यही होता है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, तभी तो हमें यहाँ पर टीपी इक्वल टू टीक्यू मिला। तो हम लोग बोल सकते हैं टी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। इतनी बात क्लियर हो गई है, कहीं कोई दिक्कत है? अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है ना तो कमेंट करके जरूर बता दो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन 6 में आ जाओ, ये कह रहा है इन फिगर पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि भैया आपके पास जो फिगर है ना उसे ध्यान से देखो। इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, एक कॉर्ड दिखेगी जो कि 8 सेंटीमीटर की है और रेडियस दिखेगी जो कि है 5 सेंटीमीटर का है। अब जो ये कॉर्ड है यहाँ से एक टेंजेंट बन रही और इसी कॉर्ड से यहाँ से एक टेंजेंट बन रही, दोनों ही टी पॉइंट में जाकर मिल रही है। तो भाई आप ना क्या करो, टीपी को फाइंड करो। टीपी की लेंथ फाइंड करने के लिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है। समझ में आ गया, सिंपल इजी क्वेश्चन है। अब इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, एक लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। हमने लाइन ज्वाइन कर दी। अब ये जो हमने लाइन ज्वाइन की है ना, ध्यान से समझना, ध्यान से। इससे हो क्या रहा है कि देखो ध्यान से कि ये हमारी रेडियस है, रेडियस टेंजेंट को टच करेगी, परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर जहां होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
तो देखो TPO ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि अगर हमें उसमें कोई भी एक साइड फाइंड करनी है ना, तो हम लोग इजीली फाइंड कर लेते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। यानी कि अगर हमें ये साइड फाइंड करनी है तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये साइड मिल जाएगी। बट उसके लिए हमें इस वाले पूरे ट्रायंगल का दो साइडें पता होनी चाहिए। देखो एक साइड पता है 5, हमें यहाँ पर OT नहीं पता है। अगर ये OT हमने फाइंड कर लिया ना, तो भैया ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। बट ये OT हम लोग फाइंड कैसे करेंगे वो समझना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले हमारा मकसद क्या है? मकसद है भाई साहब TP को फाइंड करना था, बट हमारा मकसद बदल गया है। अब हमारा मकसद आ चुका है TO को फाइंड करना। अब TO हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो समझो। देखो यहाँ पर ना TO को फाइंड करने के लिए हम लोग P इसको बोल देंगे R। हम बोलेंगे ये जो PRO जो दिख रहा है ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि हम जब ये लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तब हम लोग एक स्टेटमेंट दे देंगे कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस PQ को इंटरसेक्ट कर रही है R पॉइंट में, और कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि जो ये PQ है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर बन रहा है। ऐसा हम लोग खुद से स्टेटमेंट देंगे कि हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि इससे परपेंडिकुलर है और इक्वली पार्ट में डिवाइड करे। गॉट इट? समझ में आ गया? इसलिए ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री होने से हम लोग इसकी हेल्प से ये वाली साइड निकाल लेंगे, फिर बाद में हम लोग ये वाली साइड निकाल लेंगे। क्योंकि अच्छा आप कहोगे ये साइड कैसे निकाल लोगे? PR तो पता नहीं है। देखो ये पूरी 8 है, तो हमने क्या कहा कि ये लाइन ऐसी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं कि ये इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करी। तो ये 8 पूरी है, आधी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। देखो ये पता है, ये पता है, ये फाइंड कर लेंगे। अब ये हमें मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? कैसे भी करके हम लोग यह TR को फाइंड कर लेंगे। जब हमें TR मिल जाएगा तो ये इजीली मिल जाएगा। अब कैसे करने वाले हैं बस उसे देखते जाओ। गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास PO इक्वल्स टू 5, ठीक है, और ये है PR इक्वल्स टू है 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। करेंगे क्या? ज्वाइन कर रहे हैं लाइन। लाइन ज्वाइन कर दी हमने TO, ठीक है, कोई दिक्कत, कहीं भी कोई परेशानी? चलो अब बोल देंगे लेट जो हमारे पास OT है इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट PQ एट पॉइंट R। और तो जब इंटरसेक्ट करेगा तो हम लोग बोल दे रहे हैं ये जो PR है ये बराबर हो जाएगा RQ के। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ गई? सिंपल है। अब इसको यहीं छोड़ दो। अब देखो TP ये टेंजेंट है, TQ हमारा ये दूसरा टेंजेंट है, तो टेंजेंट आपस में क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि ये एक्सटेंडर पॉइंट से बन रहा है। तो TP बराबर हो गया TQ के। ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट। टेंजेंट यहाँ पर हो गया ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल ये हो गया हमारे पास पॉइंट, ठीक है, R ये हो गया इक्वल। समझ में आ गई ये बात? चलो अब ये हो गया TP इक्वल्स टू TQ। TP इक्वल्स टू हो गया TQ, ये भी हो गया। अब इस पे बात करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से तीनों ट्रायंगल को लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आ जाओ यहाँ पर बोलेंगे इन ट्रायंगल ये हो गया ORP। इस ट्रायंगल को हमने ले लिया और इस ट्रायंगल में यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास OP स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास हो गया PR स्क्वायर प्लस हो गया हमारे पास OR स्क्वायर। गॉट इट? तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया OR स्क्वायर। ये हो गया 5 का हो जाएगा 25, 4 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा माइनस का। तो ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर रूट लगा दो, ये हो जाएगा हमारे पास OR। यहाँ पर आ जाएगा 9 हट जाएगा रूट से तो आ जाएगा बाहर 3। ये हो गया OR। हमें OR मिल गया है 3। OR देखो ये है, ये 3 मिल गया। ठीक है, अब कैसे भी करके हम लोग TR फाइंड कर लो। बस TR मिलते ही पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा देंगे, काम हो जाएगा। तो TR फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं इस बार PRT। अब ये भी 90 डिग्री है, देखो ये 90 है तो ये भी 90 है, PRT ले लो। तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल
PRT। ये जो ट्रायंगल है ना, इसमें भी यूज करेंगे पाइथन, बाय यूजिंग पाइथागोरस। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास TR, ये हो गया हमारे पास TP का स्क्वायर इक्वल्स टू PR, ये हो गया स्क्वायर प्लस ये हो गया RT का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया RT का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास TP को TP रहने देते हैं। PR हमें पता है कितना है, हाँ PR हमें पता है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 16 प्लस हमारे पास हो जाएगा RT। क्या हमें RT पता है? नहीं, RT को RT रह के छोड़ दो यहाँ पर। अब इसको इतना ही छोड़ दो। अब तुम देखो TP नहीं पता है, RT नहीं पता, तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, छोड़ देते हैं। अब हम लोग ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ये ट्रायंगल है हमारे पास OPT वाला, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल OPT, ये ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल में हम लोग फिर से लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो OT स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू हो गया OP स्क्वायर हो गया प्लस हो गया हमारे पास TR स्क्वायर हो गया। ठीक है, OT देखो क्या है हमारे पास, कितना है OT है हमारे पास कुछ, OT हमें पता है। देखो ये जो OT है ये कैसे बन रहा है, TR प्लस RO से, TR प्लस RO। तो यहाँ पर लिख सकते हैं TR प्लस RO का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। OP कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और यहाँ पर TR देखो कितना है, TR का स्क्वायर है, TR का स्क्वायर क्या था 16 प्लस ये हो गया 16 प्लस RT, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब देखो ये A प्लस B का होल स्क्वायर, देखो RO की जगह पे 3 लिख देते हैं पहले। तो यहाँ पर हो गया TR प्लस हमने कर दिया 3, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर, ये कुछ नहीं है। इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 30 35 42 42, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ तो ये हो गया हमारे पास RT स्क्वायर। अब नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज में आ जाओ। देखो ध्यान से, यहाँ पर लगेगा हमारा A प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, A स्क्वायर TR स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 6 TR, ठीक है, इक्वल्स टू 42 प्लस RT, ये हो गया स्क्वायर। देखो ये भी RT है, इसे RT पढ़ो या TR बोलो एक ही बात है, ठीक है। अब ये हो गया 6 TR इक्वल्स टू 42 माइनस 9। यहाँ पर एक मिस्टेक है, 42 नहीं होगा 41 होगा, यहाँ पर भी 41 हो जाएगा, ये भी 41 होगा, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 32। ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में TR। तो यहाँ पर जो TR है हमें क्या मिल गया, ये कैंसिल करो तो 16/3 मिल गया, TR हमें मिल गया। देखो TR यानी कि ये भी मिल गया, हमें मिल गया ना, ये मिल गया ये, और हमें यहाँ पर RO भी मिल गया। अब इस पूरे को ऐड कर दो और इसमें पाइथागोरस पे रख दो, काम हो गया। देखो यहाँ पर देखो हम बताते जा रहे हैं, करते हैं यहाँ पर TR प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास RO इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास TO, क्या हो जाएगा हमारे पास TO हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ना लिख के ना, यहाँ पर अभी देखो ध्यान से, हमने क्या किया था PRT में TP स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस RT स्क्वायर किया था। RT की वैल्यू यहाँ रख के इसको सॉल्व कर देंगे तो काम हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम बोल देते हैं 1। तो यहाँ कहेंगे पुटिंग TR इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में पुट कर दे रहा है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास TP का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस RT हो जाएगा हमारे पास 16/3, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा 256, 6 इज 36, ठीक है, 3 3 इज 9 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 144 144 6 50, ठीक है 60, ठीक है, 256/9 हो गया। इसको कर देंगे तो यहाँ पर कितना होगा 4 2 3 400/9 हो गया। इसको करोगे तो 3 3 इज 9, 3, ये तो अभी ऐसे कैंसिल नहीं होगा तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 400/9। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर था ना, इसको लिख देते हैं
टीपी ये स्क्वायर था, स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रूट, ये हो गया हमारे पास टीपी। अब देखो 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, 9 किसका होता है 3 का, तो हमें टीपी क्या मिल गया, टीपी हमें मिल गया 20/3। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, कोई हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 6 को सॉल्व किया है, अभी यहाँ पर आप देख रहे होगे एक और क्वेश्चन दिख रहा है, बट ये दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं। ये 2019 में आया था बोर्ड एग्जाम में, ये भी 2019 के कंपार्टमेंट पेपर में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। सेम क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ पीटी, फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। भाई ऊपर नीचे कर दिया, आगे पीछे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक क्वेश्चन है ये दोनों। अब इसको छोड़ दो, बार बार तो करेंगे नहीं सेम क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। ये कह रहा है इन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी हैविंग साइड बीसी इक्वल्स टू 8, AB 10 एंड AC 12, फाइंड द लेंथ ऑफ BL CM एंड AN। 2019 में ये भी आया है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन रहा है, ठीक है। क्या है, एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन रहा है। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि देखो जो तीनों साइड है ना ट्रायंगल की, वो हमें गिवन है। आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है BL। देखो यहाँ पर फिगर आपको दिख रहा है, ये BL फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। हमें CM ये फाइंड करना है और AN ये फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पर जो भी गिवन है उसे सबसे पहले लिखते हैं। हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है AB। AB गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। AC हमें गिवन है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमें गिवन है BC हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी तो कुछ किया नहीं, बस जो गिवन है वो लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो, हमें प्रूफ क्या करना है, सॉरी प्रूफ नहीं करना, फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है यहाँ पर BL, ओके, MC और AN, ये फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करना है उसको ध्यान समझो। सबसे पहले देखो, ये B हमारा क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये BL क्या है, ये टेंजेंट है। BN क्या है, ये भी टेंजेंट है। अब देखो जो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी जो टेंजेंट बन रही है वो टेंजेंट आपस में इक्वल है। हमने आपको बताया कि जब कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट बनेगी तो उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो आपस में इक्वल होगी। तो हम लोग बोलेंगे BL इक्वल्स टू हो जाएगा BN। कोई दिक्कत कहीं भी? चलो अब ऐसे यहाँ पर देखोगे और ऐसे इसके टॉप में देखोगे तो भी आपको एक्सटर्नल पॉइंट दिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास CL, CM, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AN और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AM, ठीक है। अब देखो आपने इनको इक्वल लिखा हुआ है तो हमें रीजन भी देना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे द टेंजेंट ड्रॉन यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पॉइंट टू अ सर्कल यहाँ पर हो गया सर्कल R इक्वल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं ना? चलो ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, हम लोग ना इसको कुछ लेट कर लेते हैं। चलो लेट करेंगे। लेट हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर लेट कर ले रहे हैं BL। हमने कहा BL जो इक्वल्स टू BN है, इसको हमने बोल दिया ये A है, यानी कि इसको A बोल दिया, इसको भी A बोल दिया, ठीक है। हमने कह दिया CL इक्वल्स टू हमारे पास CM है, इसको B बोल दिया। और हमने कह दिया यहाँ पर AM इक्वल्स टू AN है, इसको हमने C बोल दिया। ये भी हमारा B हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये C हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर हम लोग AB साइड की बात करें, AB साइड इक्वल टू क्या होगा, AB AN प्लस NB होगा ना। अब देखो AN क्या है, AN दिख रहा है आपको, ये AN क्या है, C है, C लिख दिया, प्लस NB आपको क्या दिख रहा है, NB है यहाँ पर, ये क्या है, A है, A हो गया। इसको हम बोल देंगे ये पहली इक्वेशन है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। और इन दोनों को जब ऐड करोगे टोटल क्या होगा, 10 होगा। देखो AB की लेंथ कितनी है, 10 है। AB कैसे बनेगा, AN प्लस NB, टोटल लेंथ कितनी है, 10 है। तो भैया C प्लस A होगा ना, ये C है, ये A है, तो C प्लस A क्या हो रहा है, टोटल 10 हो रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, कोई डाउट तो नहीं है। अब ऐसे AB लिया है, AC को देखो,
ए सी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए एम प्लस यहाँ पर हो जाएगा एम सी, ठीक है। ए एम देखो सी है और एम सी देखो कहाँ है, एम सी ये है, बी है, ये हो गया बी, ये टोटल कितनी है 12 सेंटीमीटर है, दूसरी इक्वेशन। अब ऐसे ही हम बी सी को बोलेंगे, बी सी हमारे पास है बी एल प्लस एल सी, ये बी एल है हमारे पास ए और एल सी है हमारे पास बी, और इनको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो गई तीसरी इक्वेशन। कोई डाउट तो नहीं है, कितना सिंपल इजी है। तो पहली दूसरी तीसरी इक्वेशन हमने देख ली ध्यान से। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इन तीनों ही इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड, यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग, और एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड यहाँ पर हो गया हमारे पास थर्ड। अब बताओ यहाँ पर कोई भी दिक्कत परेशानी है, नहीं है ना। चलो यहाँ पर है सी प्लस ए, सी प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी। देखो यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए रहा है, यानी कि 2 ए आ रहा है, 2 ए लिखा। ये बी आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा है, यानी कि 2 बी आ रहा है। ये सी है, यहाँ पर सी, यानी कि 2 सी है। अब इसको ऐड करो, 20 और 10 30 हो गया। 2 को कॉमन ले लिया तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो गया 30। यहाँ पर हो गया हमारे पास कैंसिल, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाता है हमारे पास 15। कोई दिक्कत है इस पर, इसको बोल देते हैं ये हमारी चौथी इक्वेशन है। चौथी इक्वेशन हमें क्या मिल गई, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15 मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे पहली इक्वेशन को चौथी इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम, इक्वेशन हमने कर दिया ये फोर्थ हमारी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए बी सी है, हम लोग सब्ट्रैक्ट किसे कर रहे हैं, पहली वाली इक्वेशन को। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। पहली इक्वेशन है सी और ए है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी भी माइनस का हो जाएगा, प्लस का ए भी माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस 10 हो गया। तो सी से सी कैंसिल हुआ, यहाँ पर तो ए है, ए से ए कैंसिल हुआ, हमें बी क्या मिल गया, यहाँ पर 5 मिल गया। हमें बी की वैल्यू देखो मिल गई। अब देखो जैसे हमने बी की वैल्यू निकाली, वैसे किसी और की भी वैल्यू निकालो। हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इसी को सेकंड वाले से माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फोर्थ, ठीक है, ये लिख दिया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड इक्वेशन देखो क्या है, सी प्लस बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस सी माइनस बी, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, माइनस यहाँ सी प्लस बी ऐसे लिखोगे, ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस सी माइनस बी हो जाएगा ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस यहाँ पर हो गया 12। सी से सी, बी से बी कैंसिल हुआ, ए आ गया। ए हमें कितना मिल गया, यहाँ पर 3 मिल गया। देखो ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, इन दोनों की वैल्यू उठाओ और फोर्थ वाले इक्वेशन में पुट कर दो तो सी भी मिल जाएगा। और जब सी मिलेगा तो देखो कहाँ पर हमें क्या चाहिए। नहीं समझ में आया, अभी सब समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे हम पुटिंग ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन हमने बोल दिया ये कौन सी इक्वेशन हमारी, ओके, इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ए की जगह पे हो गया 3, बी की जगह पे हो गया 5, यहाँ पर हो गया सी इक्वल्स टू 15, ठीक है। सी इक्वल्स टू 15 माइनस 8, यहाँ पर हो जाएगा सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर हो गया हमारे पास, वेट मिनट, 5 3 8 है ना, कितना है था, 5 3 8, हाँ ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7। सी हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो अब देखो हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर बी एल क्या था, ए कितना आया हमारे पास, ए आया 3, ये 3 हो गया। सी एन हमें चाहिए था, सी एम ये चाहिए था, बी कितना आया हमारे पास, 5 है। और यहाँ पर ए एन क्या था, सी हमारे पास अभी क्या आया, 7 आया, तो ये हमें मिल गया 7। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो बी एल है वो कितना है हमारे पास 3, और हमारे पास सी एम है ये है 5, और ए एन
ये है 7। बस हमें ये मिल गया और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया? कोई भी डाउट है कमेंट करो। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया है। चलो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कर लिए जो भी पिछले 5-6 साल में आए हुए थे बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद भी आपको और अच्छे क्वेश्चन चाहिए जो कि लॉन्ग में आए होंगे या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आपको चाहिए कमेंट करके जरूर बताओ। क्वेश्चन 8, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये भी क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। ठीक है, ध्यान से करो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बन रहा है। अब क्वेश्चन निकाला है सर्कल के सेंटर में जो अपोजिट एंगल है ना उनका सम 180, ये प्रूव करना है। ये सर्कल का सेंटर हो गया जिसे हमने ओ नाम दे दिया, ये अपोजिट एंगल हो गया, इन दोनों का सम 180 करना है। इसके अपोजिट ये हो गया, इन दोनों का सम हमें 180 करना है। ये बात क्लियर, समझ में आ गई? कैसे करेंगे 180? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ लाइन खुद से बनानी होंगी। यहाँ पर हमने ऐसे लाइन बना दी, इधर ऐसे यहाँ पर लाइन बना दी जहाँ पर सर्कल और टेंजेंट हमारी सर्कल और क्वाड्रिलेटरल टच हो रहे हैं ना जिस पॉइंट में, वहां से लेकर सर्कल के सेंटर तक हमने लाइन बना दी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें कैसे भी करके इसको और इसको ऐड करके 180 करके दिखाना है। सिमिलरली कुछ इस तरीके से इसे भी करना है, बट करने कैसे वाले हैं वो देखो। सबसे पहले हम लोग इसमें नेमिंग करेंगे, 1 2, इसको बोलेंगे 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। अब देखो यहाँ पर जहां पर ये टच हो रहे ना इसकी भी नेमिंग कर दो। तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया हमारे पास S। अब ध्यान से सुनो, हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे और इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इस जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो इन दोनों के ये दोनों जो एंगल है ना आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसी तरीके से इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही इन दोनों करेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे और वैसे ही ये हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो इनका सम कर देंगे 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि सर्कल में के सेंटर में जो एंगल पूरा बनता है, पूरा एंगल वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आप देखते जाओ कैसे करेंगे। हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले वो लिखेंगे, एंगल हमें प्रूफ करना है ए ओ बी प्लस हमारे पास जो दूसरा एंगल है डी ओ सी, इन दोनों का सम हमें 180 प्रूफ करना है। और इसी तरीके से सी ओ बी ये हो गया प्लस एंगल डी ओ ए, इसका जो सम है 180 हमें यहाँ भी प्रूफ कर देना है। समझ में आ गई इतनी बात? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो। यहाँ पर ये 2 प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। और हमने अभी क्या कंस्ट्रक्ट किया उसको देखो। हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है, ज्वाइन किया है लाइन। तो यहाँ पर करेंगे OP और OQ OS OR, ये हो गया हमारे पास। गॉट इट? अब आते हैं हम लोग इसके सीधे सोल्यूशन पे। सोल्यूशन पे आ गए। देखो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOS एंड हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल AOP। ये हो गया। गॉट इट? अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या चीज कॉमन है, खास बात क्या है। सबसे पहले देखो OA इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे OA इक्वल्स टू OA। गॉट इट? अब वैसे ही अगर ये पॉइंट को देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी जो लाइन जा रही है ये क्या है, टेंजेंट है। यहाँ भी जा रही है, ये क्या है, टेंजेंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी कोई भी टेंजेंट, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट बनती है तो उनकी लेंथ क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ठीक है, एक ये हमें मिल गया। दूसरा देखो OP क्या है, रेडियस है। OS क्या है, हमारी रेडियस है। तो रेडियस भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पर OS इक्वल टू हो गया OP और वैसे ही यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, SA इक्वल हो गया AP। अब देखो ये तो हमें क्या है, कॉमन दिखाता, और ये क्या है, हमारी रेडियस है। और ये क्या है भैया, ये हमारी टेंजेंट की लेंथ है। हमें पता है कि जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, बस हो गया इतनी बात। अब देखो साइड से दोनों ही ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल AOS हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं AOP। और यहाँ पर रीजन क्या है, बाय साइड। जब कभी हमारे दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना वो आपस में इक्वल हो जाते हैं।
हमें तो अभी ये दोनों एंगल चाहिए, तो हम इन दोनों एंगल को बोल देंगे कि एंगल वन बराबर है एंगल 2 के बाई CP/CT। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलो अब जिस तरीके से हम लोगों ने इन दोनों एंगल को इक्वल किया है, वैसे ही इन दोनों को इक्वल करेंगे, वैसे ही इन दोनों को करेंगे और इन दोनों करेंगे। बट हर बार हम लोग ये नहीं लिखेंगे, बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस सिंपल से लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव। ठीक है, हम ये ऊपर प्रूव कर चुके हैं, इसलिए एक बार हम लोग कर दिए, बार बार नहीं करेंगे, सिमिलरली लिख दिया। अब चुपचाप यहाँ पर लिख देंगे एंगल जो 2 है वो बराबर है एंगल 3 के, एंगल जो 3 है वो बराबर है सॉरी एंगल हमारा 2 3 के बराबर एक सेकंड, एंगल हमारा क्या होगा 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। ठीक है, एंगल जो हमारा अब यहाँ पर लिख देते हैं, एंगल 5 इक्वल हो गया हमारा एंगल 6 के, एंगल 7 बराबर हो गया एंगल 8 के। ये बात क्लियर है। इसको दूसरी इक्वेशन, इसको तीसरी इक्वेशन, इसको चौथी इक्वेशन और इसको हम लोग पहली इक्वेशन बोल देते हैं। अब कहीं कोई डाउट है? बहुत सिंपल है। अब देखो ध्यान से कि हमें पता है कि भैया जो हमारा सर्कल है ना, सर्कल के अगर इस सेंटर की बात करें, यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये बनता है वो हमारे पास कितना 360 का बनता है। कितना बनता है 360, यानी कि सभी एंगल का जो सम होगा वो 360 के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस 6 7 8, इसका सम हो जाएगा 360। अब रीजन भी देना पड़ेगा क्यों 360 है, तो यहां लिख दे रहे हैं हम सम ऑफ एंगल राउंड अ पॉइंट इज 360। बस इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब ध्यान से समझना, देखो एंगल जो 1 था वो बराबर था एंगल 2 के, था इक्वल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, एक सेकंड पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं एंगल हमारे पास है, ओके ठीक है। तो हम लोग बोल देंगे जो एंगल 1 है इसकी जगह पे हम लिख दे रहे हैं एंगल 2, क्योंकि हमें अब कुछ ऐसा बनाना है कि हमें 2 और 3 मिले और 7 और 6 मिले, क्योंकि इन्हीं के अपोजिट एंगल का सम हमें तो बताना है ना 180 डिग्री के बराबर। तो हम लोग बोलेंगे एंगल 1 की जगह पे हम लोग एंगल 2 लिख सकते हैं, प्लस हमने एंगल 2 कर दिया, प्लस हमने कर दिया एंगल 3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंगल 3 प्लस। अब देखो यहाँ पर एंगल 3 बराबर एंगल 4 किसके इक्वल है एंगल 3 के, तो एंगल 4 की जगह पे हमने एंगल 3 फिर से कर दिया। अब यहाँ पर है हमारे पास एंगल 5, ओके। अब देखो जो ये एंगल 5 है ये किसके इक्वल है एंगल 6 के, यानी कि इसकी जगह पे एंगल 6 लिख सकते हैं, तो प्लस एंगल 6 हो गया, प्लस एंगल 7, एंगल जो 7 है इसको ऐसे ही लिख दिया, प्लस एंगल 8, एंगल 8 किसके इक्वल है एंगल 7 के, तो एंगल 7 हो गया इक्वल टू 360। अब ध्यान से देखो सभी दो दो हैं, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, तो हमने 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 इक्वल टू हो गया हमारे पास 360। ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, इनका सम हो गया 360 हो गया। इसको इससे कैंसिल कर दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू हो गया 180। देखो अब ध्यान से एंगल 2 और 3 को देखो और 6 और 7 को देखो, एंगल 2 एंगल 3 कैसे बनेगा, इनको मिला दोगे तो क्या बनेगा AOB, तो एंगल हो गया हमारे पास AOB प्लस एंगल 6 और एंगल 7 को देखो, 6 7 ये कैसे बनेगा COD, इसका सम कितना हो गया 180 हो गया। तो हमने क्या देखा कि अपोजिट एंगल का सम 180 हमने कर लिया है। इसी तरीके से आप क्या बोल दो सिमिलरली बोलो, सिमिलरली चला गया ये, सिमिलरली हम यहाँ पर बोल देंगे कि हमारे पास ये दोनों जो एंगल है ना, इसी तरीके से ये वाला एंगल इसके अपोजिट ये एंगल, इन दोनों का एंगल का सम भी 180 होगा। तो लिखेंगे एंगल DOA
प्लस एंगल COA, इसका सम हो गया 180। बस हमें यही प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया और इसी के साथ आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया है। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए, किसके आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, PYQ क्वेश्चन चाहिए। ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें ना अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपके नंबर आराम से इजीली आ जाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो भी आपको सब कुछ आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताना।